कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। अगले 3 दिनों में हो जाइए सावधान मित्रों। आपके हाथों 3 महापाप होने वाले हैं और यह महापाप तुम्हारी जिंदगी को तबाह करके रख देंगे। आज मेरी इस भविष्यवाणी को मजाक समझने की मूर्खता बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि देखिए मित्रों, अगले 3 दिनों में एक ऐसा सबक आपको मिलेगा कि इस सबक के बाद आपके हाथ पैर सुन्न पड़ जाएंगे। मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मैं आपको समय रहते सतर्क कर दूं, क्योंकि मित्रों देखिए, कोई मूर्ख ही होगा जो आज मेरी इस भविष्यवाणी को अनदेखा और अनसुना करने की गलती करेगा। क्योंकि बता देता हूं कि अगले 3 दिनों कोई साधारण नहीं है मित्रों। अगले 3 दिनों में राहु, केतु और शनि, यह तीनों ग्रह मिलकर ऐसा तांडव करेंगे कि आपकी पूरी जिंदगी हिल जाएगी। देखिए मित्रों, बात सिर्फ 3 ग्रहों की नहीं है, बात है आपके जीवन की। आज मैं आपके जिंदगी के उन सभी प्रश्नों का जवाब लेकर आया हूं जो पिछले कुछ समय से आपके दिल दिमाग में घूम रहे थे। मित्रों, अंतरिक्ष में उपस्थित समस्त नवग्रह, समस्त नक्षत्र की चाल पर आज मैं भविष्यवाणी करने वाला हूं। इसलिए इस छोटी सी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना। आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक साबित होगा। देखिए, आपके भले की बात बता रहा हूं। अपना भला हर व्यक्ति सुनना चाहता है, लेकिन दूसरी ओर मैं यह भी बताऊंगा कि यह राशिफल सिर्फ फूलों से भरा हुआ नहीं है, बल्कि इस राशिफल में बहुत सारे कांटे हैं। वो कांटे आपको चुभेंगे जरूर, लेकिन उन कांटरों के निकलने के बाद जो सुकून, जो सुख आपको जिंदगी में मिलेगा, वैसा अनुभव आपने आज से पहले कभी नहीं किया होगा। इसलिए इस छोटी सी वीडियो में आप अपना समय जरूर दीजिएगा और अपनी जिंदगी को संवारने का मौका आप जरूर पाइएगा। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करना बिल्कुल निशुल्क है, और कमेंट बॉक्स में मित्रों, जयगा और गुरु के बारे में बजरंगबली अवश्य ही लिख लीजिएगा। हनुमान जी के सच्चे भक्त जो भी है, वह कमेंट बॉक्स में अपनी मनोकामना जरूर लिखें। बालाजी महाराज आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे और आपकी अर्जी स्वीकार होगी। देखिए मित्रों, आने वाले 3 दिनों कोई साधारण नहीं है, क्योंकि यह वह समय है जब आप अपने ही हाथ से किए हुए पापों के तले दबे रहेंगे और हाथ जोड़ने का वक्त निकल चुका होगा, और पछतावे के अलावा आपके हिस्से में कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि देखिए मित्रों, मैंने जो तांडव बताया है राहु, केतु और शनि का, तो जो तांडव वह रच रहे हैं, वह बाहर नहीं बल्कि सीधे तुम्हें भीतर से तोड़ेगा। देखिए मित्रों, बता देता हूं कि आप पहले ही जीवन में बहुत परेशान हैं। हर छोटी छोटी चीज के लिए आप रो रहे हैं। कोई व्यक्ति आपका दिल दुखाकर चला जाता है, कोई व्यक्ति आपको गहरी चोट देकर चला जाता है, लेकिन आप तब भी उन्हें हंसते हुए माफ कर देते हैं। लेकिन बस इस बार सारी हदें पार हो चुकी हैं। देखिए मित्रों, झूठी उम्मीदें, झूठे दिलासे, यह सब चीजें भी बहुत जल्दी टूटने वाली हैं। बता देते हैं मित्रों कि आपके हाथों जो 3 महापाप होने वाले हैं, जिनका एहसास तुम्हें करते वक्त नहीं होगा, लेकिन परिणाम इतना भारी होगा कि तुम रात को छत की तरफ देखते हुए खुद से पूछोगे कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। पहला पाप तुम्हारी जुबान से निकलेगा। ध्यान रखिएगा, मैं आपको स्पष्ट शब्दों में हर एक गलती बताऊंगा कि पहला पाप तुम्हारी जुबान से निकलेगा। जी हां, वह शब्द जो तुम हल्के में बोल दोगे, लेकिन सामने वाले के दिल में सालों का जख्म छोड़ दोगे हमें हिसाब से। मैं आपको एक ही चीज समझाता आया हूं कि जब भी अपनी वाणी का आप चयन करें तो बहुत सोच समझ कर करें। देखिए, आज के समय में तलवार से ज्यादा अगर कोई चीज घाव देती है तो वह चीज वाणी है। इसलिए सोच समझ कर बोलना आपको अब सीखना पड़ेगा। मित्रों, याद रखना, ग्रहों की सबसे क्रूर सजा वही होती है जो आवाज नहीं करती। दूसरा पाप है जो है तुम्हारे मन में जन्म लेगा, और वह जन्म लेगा जलन, घमंड या वो तुलना जो तुम किसी अपने से कर बैठोगे। जी हां मित्रों, जिंदगी में ध्यान रखना कि अगर तुम्हें ऊपर उठना है, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है, तो ना तो किसी से जलन करना है या तुमस्ता बार पर में दूसरा 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 ना घमंड दिखाना है, और ना ही किसी से स्वयं की तुलना करनी है, क्योंकि तुम जो हो, जैसे हो, अपने आप में बहुत सर्वश्रेष्ठ हो। यह बात तुम्हें मानना पड़ेगी। देखिए मित्रों, कई बार जब हम जिंदगी में बहुत कुछ पाने की कामना रखते हैं, जब हम जिंदगी में बहुत कुछ पाने की इच्छा रखते हैं,
तो जिंदगी हमारी परीक्षा जरूर लेती है। तो परीक्षा भी मित्रों अगले 3 दिनों में आपकी शुरू होने वाली है। बता देंगे मित्रों कि आप यहीं पर गलती कर बैठेंगे। राहु तुम्हारी बुद्धि पर पलड़ा डाल देगा। तुम्हें लगेगा कि तुम सही हो, लेकिन असल में तुम अपने ही रिश्तों की जड़ काट रहे होंगे। क्योंकि देखिए, राहु का खेल जब शुरू होता है तो राहु सबसे पहले हमें भ्रम में डालता है और वह हमारी बुद्धि पर पड़ा डाल देता है। हमारी सोचने समझने की क्षमता को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। तो बता देता हूं मित्रों कि तीसरा पाप सबसे खतरनाक होगा, क्योंकि वह तुम्हारे हाथों से नहीं बल्कि तुम्हारी अनदेखी से होगा। तुम एक संकेत को नजरअंदाज करोगे, एक मैसेज, एक कॉल, एक आंतरिक आवाज तो तुम्हें भीतर रोकना चाहती है, वो है, वो है, वो है, लेकिन तुम उसे बाद में कहकर टाल दोगे तो वहीं से मंगल का प्रहार शुरू होगा। क्योंकि ब्राह्मण बाद में नहीं समझता, वह सिर्फ कर्म समझता है। आज अगर तुम इस चेतावनी को हल्के में लेते हो तो याद रखना कि आने वाले 3 दिनों वो आईना तुम्हें दिखाने वाले हैं, जिस आईने से तुम अपना मुंह छुपा रहे थे, जिस आईने को तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। क्योंकि मित्रों, मैंने आपको बताया है कि हर ग्रह आपको 3 महापाप में जरूर संकेत देगा। हर ग्रह आपको 3 महापाप से जरूर बचाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप ही बचना नहीं चाहेंगे, आप ही सावधानियां नहीं बरतना चाहेंगे, तो फिर आपसे बड़ा मूर्ख और कोई भी नहीं होगा। देखिए, अगले 3 दिनों का जो आईना रहेगा, वो आईना तुम्हें दिखाएगा कि तुम्हारी खुद की पहचान क्या है। लेकिन तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। तुम्हें लगेगा सब कुछ अचानक बिगड़ गया, लेकिन सच यह होगा कि यह सब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर पक रहा था। राहु तुम्हें भ्रम देगा कि सब कंट्रोल में है, तू तुम्हें अपनों से काटेगा, और मंगल तुम्हारे धैर्य के आखिरी दीवार भी गिरा देगा। और जब ये तीनों एक साथ सक्रिय होते हैं तो इंसान बाहर से लाख मजबूत दिखता है, लेकिन अंदर से खोखला हो जाता है। अगले 3 दिनों में आपकी जो झूठी उम्मीदों की दीवारें आप चुन रहे थे, उनमें आप पानी दे रहे थे, तो वह दीवारें बहुत जल्दी टूटने वाली हैं। क्योंकि देखिए, झूठ के पैर नहीं होते हैं, यह बात आप भी जानते हैं। मित्रों, तो बता देता हूं कि आज तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा यह नहीं होगी कि क्या होगा, बल्कि ये कि खुद को रोक पाते हो या नहीं। क्योंकि जो खुद को नहीं रोक पाता वही सबसे बड़ा पाप करता है। तुम हंसोगे, कहोगे तो यह हर वीडियो में बोला जाता है, लेकिन यही घमंड तुम्हें सबसे पहले तोड़ेगा। क्योंकि देखिए, मेरी हर वीडियो अलग अलग ग्रह गोचर की चाल के आधार पर होती है। मेरी हर वीडियो में सच्ची घटना का उल्लेख होता है। आप मेरी वीडियो को मजाक बिल्कुल मत समझिए, क्योंकि मुझे आपके भविष्य की बहुत चिंता है। आप मेरे अपने हो, इसलिए मैं आपको समय रहते सतर्क करने आता हूं। बता देता हूं मित्रों कि आज किसी को नीचा दिखाने से पहले सोच लेना, आज किसी अपने की भावना का मजाक बनाने से पहले रुक जाना, और आज किसी गलत फैसले को चलता है कहने से पहले अपने दिल पर हाथ रख लेना। क्यों? क्योंकि ग्रहों की मार सीधी नहीं आती, वो धीरे धीरे तुम्हें अकेला करती है। देखिए मित्रों, अगर आंखों में हल्की सी भी नमी आ रही है तो समझ लेना चेतावनी काम कर रही है, और अगर नहीं आ रही है तो डर जाना, क्योंकि तब राहुल पूरी तरह तुम्हारी सोच पर कब्जा कर चुका है। ये अगले 3 दिनों तया नमी आ रही है। ये उद्देश्य में कुछ ना करेंगे कि तुम उठोगे या टूटोगे, सुधरोगे या सिर्फ शिकायत करोगे। और याद रखना, ब्राह्मण माफ करता है, लेकिन बार बार अनदेखी करने वालों को सबक देकर, इसीलिए अभी भी समय है। तुम अपने शब्दों को नरम करो, अपने अहंकार को थोड़ा झुकाओ और अपने कामों को साफ करो। क्योंकि आज जो बहू थे वही बहुत जल्द आंसू बनकर आंखों से घिरेगा, और तुम चाहकर भी वक्त को वापस नहीं भुला पाओगे। देखिए, यह वक्त बहुत बेहतरीन भी है एक तरह से आप लोगों के लिए, क्योंकि तुमने पिछले समय में जिन लोगों से अपने रिश्ते जोड़ने की कोशिश की थी, उन लोगों के द्वारा ही मित्रों तुम्हें एक बहुत बड़ा मौका हाथ लगेगा। लेकिन इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि मैं आपको बता देता हूं कि इस समय की चाल में मित्रों आपके दुश्मन की भी नींव डगमगाएगी। क्योंकि जो दुश्मन तुम्हारा भूरा करने की पिछले लंबे समय से योजना बना रहे थे, उन दुश्मनों की राशि में देखिए, मंगल अपनी आग बरसाएगा और तुम्हारे दुश्मनों को जलाकर खाक कर देगा। क्योंकि आपके ऊपर मंगल की शुभ छाया पड़ रही है। देखिए मित्रों, बता देते हूं कि मंगल की शुभ छाया तुम्हारे जीवन में कई सारी नकारात्मक घटनाओं को सकारात्मक घटनाओं में बदल देंगे।
मंगल सबसे पहले तुम्हारी दुश्मनों से रक्षा करेगा, तुम्हें अनजान भय से दूर रखेगा और तुम्हें रात को चैन की नींद सुलाने में मदद करेगा। क्योंकि मंगल का प्रभाव अगर तुम्हें बहुत जल्दी प्राप्त करना है तो सबसे पहले तुम्हें हर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। क्योंकि जो इंसान मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसके ऊपर मंगल का शुभ प्रभाव शुरू होने लग जाता है। क्योंकि देखिए मित्रों, आपको अच्छी तरह से मैं जानता हूं कि आप वो आलसी इंसान हैं जो बिल्कुल भी पूजा पाठ में मन नहीं लगाते हैं। पूजा पाठ करते भी हैं तो मन में शंका लेकर करते हैं और शंका का कोई इलाज नहीं है। मित्रों, इतना जरूर ध्यान रखना, अगर तुम्हें कोई भी चीज करनी है तो तुम्हें पूरे मन से करनी पड़ेगी। सच्ची श्रद्धा, सच्ची आस्था के साथ तुम्हें पूजा पाठ भी करना पड़ेगा। देखिए, आपके घर में आए दिन लड़ाई झगड़े, क्लेशवाद और विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। अब आपको यहां पर एक ही चीज लग रही होगी कि मैं इन सब चीजों का निवारण आध्यात्मिक रास्ते के द्वारा करूं। यानी कि जैसे देखिए मित्रों, अक्सर कई बार ऐसा होता है कि जब घर में लड़ाई झगड़े क्लेश होने लगते हैं, मनमुटाव होने लगते हैं, कोई बीमारी घर में प्रवेश करने लग जाती है, ग्रह दोष पितृदोष हमें परेशान करने लग जाते हैं, तो लोग अपने घरों में हवन कराने लग जाते हैं। लेकिन मैं बता देता हूं कि अगले 3 दिनों में 3 ग्रह मिलकर तुम्हारी जिंदगी में जो तांडव कर रहे हैं वह तांडव किसी हवन से कम नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले आप सुधरिए, अपनी वाणी को साफ कीजिए, अपने मन को और अपने दिल से हमेशा सबके लिए अच्छा सोचिए। क्योंकि अगर यह 3 काम आपने आने वाले 3 दिनों में कर लिए तो मित्रों, मैं गारंटी के साथ लिख कर देता हूं कि किसी हवन करने की जरूरत तुमको नहीं पड़ेगी। घर में कोई बात करने की जरूरत तुमको नहीं पड़ेगी। इंसान अपने भाग्य का निर्माण अपने अच्छे कर्मों से करता है और अपने दुर्भाग्य का निर्माण अपने बुरे कर्मों से करता है। तुम्हें अपने दुर्भाग्य को ऊपर रखना है या तुम्हारे भाग्य को, यह फैसला आज तुम्हें लेना पड़ेगा और इस फैसले के सारे जवाब भी तुम्हारे ही हाथों में हैं। देखिए, अगले 3 दिनों में आपको अस्पताल का चक्कर भी काटना पड़ सकता है। अब आप यहां पर यही सोच रहे होंगे कि अरे प्रभु, आप ये क्या बोल रहे हैं। अस्पताल का नाम सुनकर अच्छे अच्छे लोगों को डरने लगते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसका जिंदगी में 3 लोगों से कभी पाला ना पड़े। पहला अस्पताल, दूसरा पुलिस और तीसरा कोर्ट कचहरी। लेकिन देखिए मित्रों, अगले 3 दिनों में शनिदेव की कृपा भी ऐसी आपके ऊपर बरसेगी कि आप ना चाहते हुए किसी बीमारी का शिकार हो जाओगे। अब आपको लग रहा होगा कि अरे, गुरुजी ने तो बताया है कि शनिदेव की कृपा बरसेगी, लेकिन शनिदेव की कृपा इंसान के कर्मों के अनुसार बरसती है। अगर तुमने अच्छे कर्म किए हैं तो शनिदेव तुम्हें धरती से उठाकर आसमान में बैठा देंगे, और अगर तुमने गलत कर्म किए हैं तो शनिदेव आसमान से उठाकर तुम्हें धरती पर बैठा देंगे। अगले 3 दिनों में ध्यान रखना मित्रों कि डॉक्टर भी आपके घर के द्वार पर आ सकता है और द्वार पर आकर वो अपने हाथ उठा सकता है। छोटी छोटी बीमारियों को नजरअंदाज नहीं करना है। देखिए, जब अक्सर घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं, हमारे माता पिता कोई भी रहता है, तो देखिए एक समय के बाद इंसान का शरीर काम करना बंद कर देता है और बीमारियां उसके घर में अपनी जगह बनाने लगती है। तो बता देता हूं कि अपने घर के बड़े बुजुर्गों की स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, देख रेख जरूर करें, क्योंकि तुम्हारी छोटी सी लापरवाही भी मित्रों तुम्हारे घर में बड़े दुख को आमंत्रित कर सकती है। तो अगर तुम समय रहते सतर्कता बरत लोगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, कोई तुम्हारा बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैं बता देता हूं मित्रों कि आने वाले 3 दिनों में सबसे पहले अगर घर में कोई बीमार व्यक्ति भी है, अगर उसके शरीर में कोई छोटी सी भी तकलीफ आ रही है, तो मेरी सिर्फ एक ही सलाह है कि तुरंत किसी अच्छे चिकित्सक से आप सलाह मशवरा कर लें। क्योंकि देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जब परेशानियां हाथ से निकल जाती हैं तो फिर अंत में हमारे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता है। आज के समय में हर इंसान सिर्फ पछता रहा है। जल्दबाजी में आकर हम अक्सर आज के समय में छोटी छोटी बातों में आकर रिश्ते तोड़ देते हैं, और जब एक समय के बाद हमें लगता है कि यार ये रिश्ता मेरे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो फिर बाद में हमारा आदमी क्या बचता है? पछतावा बचता है। कई बार हम अपने मुख से कुछ ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलने होते हैं,
बाद में हमें एहसास होता है कि यार ये शब्द हमें नहीं बोलना चाहिए था। तो फिर हमें क्या मिलता है? पछतावा मिलता है। तो आपकी जिंदगी पछतावे में कट रही है। और अगर आपको यह जिंदगी पछतावे में नहीं बितानी है तो सबसे पहले आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने आप को सुधारने पर ध्यान दीजिए मित्रों, क्योंकि शुरुआत आपको खुद से ही करना पड़ेगी। लोगों से उम्मीद रखना बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप क्या करते हैं कि अपने सपनों का बोझ दूसरों के ऊपर थोप देते हैं कि अरे तू यह कर, तू वह कर, तू मेरी मदद कर। देखिए, कोई भी व्यक्ति आज के समय में किसी का साथ नहीं देता है। पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ पर टिकी हुई है। अगर आज तुम्हारा थोड़ा सा स्वार्थ है किसी को लेकर, तो मित्रों वह व्यक्ति तुम्हारे पास रहेगा और तुम उसके पास रहोगे। लेकिन जहां पर दोनों का स्वार्थ निकल गया, दोनों के अपने अपने काम हो गए, एक दूसरे को अपना अंगूठा दिखाकर आप निकल जाएंगे। पैसों की परेशानी से आप बहुत परेशान हो चुके हैं मित्रों। जिस व्यक्ति को आपने पैसे उधार दिए थे, वह व्यक्ति पैसे देने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो व्यक्ति अब उतर आया है छलपट पर। क्योंकि देखिए, कई बार जब हम किसी वो अच्छे इंसान की बुरे वक्त में मदद कर देते हैं, तो आज के समय में वही अच्छा इंसान कब वो हमारे लिए बुरा बन जाता है, हमें पता नहीं चलता है। जैसे मान लीजिए, कई बार कुछ घर में रिश्तेदार भी होते हैं। रिश्तेदार को लगता है कि इसके पास बहुत पैसा है मुसीबत के वक्त में। वो रिश्तेदार पैसे मांगने आते हैं कि यार मेरी बहू का इलाज कराना है, मेरे बेटे का इलाज कराना है, थोड़े से पैसे उधार दे दो, बाद में लौटा दूंगा। तो हम दे देते हैं। क्यों? क्योंकि हम उन लोगों को अपना समझते हैं कि यार ये आज नहीं तो कल हमारे काम वापस आ ही जाएंगे। ऐसी मन सहम रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि हम दिल के सांप होते हैं। हम वो इंसान हैं कि हम लोगों का दर्द दर्द समझते हैं, लोगों के दुख को समझते हैं। लेकिन जब काम निकल जाने के बाद वही लोग अपनी असलियत दिखाते हैं, तो फिर हमारा दिल दुखता है और इस वजह से हम अच्छे लोगों पर भी विश्वास करना भूल जाते हैं। तो अगले 3 दिनों में मित्र तुम्हारे भरोसे की भी परीक्षा होगी। विश्वास का भी एक ऐसा पर्दा उठेगा कि वह विश्वास तुम्हारे विश्वास को विश्वासघात में बदल देगा। देखिए, विश्वासघात से आप बहुत परेशान हो चुके हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर आपने विश्वास किया, वह व्यक्ति तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कष्ट देकर गया, तुम्हारी आंखों में आंसू देकर गया और तुम्हारे सपनों को झकझोर करके गया। अगले 3 दिनों में ध्यान रखिएगा मित्रों, और अगले 24 घंटों में तुम्हारे साथ एक ऐसी घटना भी घटेगी कि वह घटना तुम्हारी बुद्धि को बांध देगी। और जब किसी इंसान की बुद्धि बंध जाती है, तो वह इंसान निर्णय लेने में कमजोर पड़ जाता है। वह निर्णय तुम्हें या तो नर्क के रास्ते में धकेल देता है, या वह निर्णय तुम्हें मित्रों हानि के नुकसान में पहुंचा देता है। तो बता देता हूं कि अपनी बुद्धि और अपने विवेक से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। कई बार हम क्या करते हैं कि लोगों की बातों में आकर अपने व्यापार के फैसले लेने लग जाते हैं, अपने परिवार के फैसले लेने लग जाते हैं, अपनी नौकरी के फैसले लेने लग जाते हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। देखिए, आप इतने सक्षम हैं कि आप अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकते हैं। हालांकि मानता हूं मित्रों की सलाह लेना बहुत जरूरी है, और मैं यह बात भी आपको बता रहा हूं कि अगले 3 दिनों में आपके जीवन के आसपास कुछ अनुभवी लोग आपको जरूर देखेंगे।